जेल में बैठे शख्स के पास कोई कौमी विजन नहीं है और इसकी सियासी बका का मरकज सिर्फ फौज पर इल्जाम लगाना है। हम कहते हैं तुम सिर्फ अपनी सियासत करो। डीजीआई एसपीआर। इलेक्शन कमीशन का बैरिस्टर गौहर अली खान को चेयरमैन पीटीआई तस्लीम करने से इनकार। पीटीआई का इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस जेरे इल्तवा है। इलेक्शन कमीशन। बानी समेत 132 पीटीआई रहनुमाओं के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी आयद। बस बहुत हो गया, पीटीआई वालों के साथ अब नॉन स्टेट एक्टर्स जैसा सलूक किया जाएगा। इख्तियार वली खान। तहरीक इंसाफ के लिए पार्लिमानी सियासत करना भी मुश्किल। कायम मुकाम चेयरमैन सेनेट ने हंगामा आराई और बानी की तस्वीर लाने पर रुकनियत मुअत्तल करने का वाज़ेह पैगाम दे दिया। शहजाद अकबर और आदिल राजा की हवालगी का मामला फेक न्यूज फैलाने वालों को जल्द वतन वापस लाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी लंदन पहुंच गए। और पीटीआई का पेशावर में जलसा, बयानियों के गर्दाब से निकलने में पहल कौन करेगा। डीजीआई एसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने आज भी बानी पीटीआई का नाम लिए बगैर कहा कि उनकी सियासी बका का मरकज सिर्फ फौज पर इल्जाम लगाना है और उसने फौज की क़यादत को टारगेट करके नफरत और तकसीम पैदा करने की मुनज़्ज़म मुहिम चलाई है और उनके पास कोई कौमी विजन नहीं। हम कहते हैं तुम सिर्फ अपनी सियासत करो। फौज ने लड़कर दिखाया और पूरी दुनिया में आवाज गई। आज के बयान और जुमे की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पीटीआई के खिलाफ सियासी जमीन मजीद तंग होती दिखाई दे रही है। इसकी इब्तिदा गुज़श्ता रोज बानी पीटीआई समेत 132 रहनुमाओं के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने से हो गई थी और ये वो अफराद हैं जिन पर 9 मई के मुकदमात हैं और इनमें से बाज़ जेल में हैं। इसके अलावा कायम मुकाम चेयरमैन सेनेट ने भी पीटीआई के सेनेटर्स को खबरदार किया है कि उनमें से किसी ने रियासती इदारों के खिलाफ तकरीरें की, डाइस का घेराव किया, गालम गलोच किया या बानी पीटीआई की तस्वीर ऐवान में लाए तो उनकी रुकनियत मुअत्तल कर दी जाएगी। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बैरिस्टर गौहर अली खान को पीटीआई का चेयरमैन तस्लीम करने से इनकार कर दिया, जबकि वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान ने साफ साफ कह दिया कि पीटीआई वालों के साथ अब रियासत मुखालिफ अनासर जैसा सलूक किया जाएगा। मुझे तो लगता है कि they have left the रियासत, they have left the state with no option but to impose governor rule। टेररिज्म का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बहुत बड़ा एक नेक्सस है। पहल तालिबान या आप दहशतगर्द कहें या टीटीपी कह लें, जो भी है वो इनसे भत्ता लेते थे। अब वो लोग इनके लिए भत्ता इकट्ठा करते हैं पीटीआई के लिए। आपकी कैबिनेट में बैठे हुए लोग ऐसे हैं जिनके भाइयों की गाड़ियां पेशावर के थानों में मनशियात की स्मगलिंग में फंसी पड़ी हैं। डील करने के लिए आपको किसी को ज्यादा आईनी तकाजों की जरूरत नहीं है। इनको मेरे ख्याल में अब एंटी स्टेट एलिमेंट समझकर ही आपको डील करना होगा। पीटीआई का चेयरमैन तस्लीम ना करने की बात पर बैरिस्टर गौहर अली खान का कहना है कि सारे इकट्ठे होकर बानी और इसकी पार्टी पर पड़ गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने हमारा कोई एक्सेप्ट नहीं किया। आज पहली मरतबा मुझे इलेक्शन कमीशन का लेटर आया और उन्होंने मुझे फॉर्मली कहा कि हम आपको रिकॉग्नाइज नहीं करते। ये वो लोग हैं जो लड़ाना चाहते हैं, जो पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं चाहते, जो देखो जिनके पास मैंडेट नहीं है, जिनके पास अगर कोई मैंडेट होता तो वो ये कहता है कि मैं आपके साथ अहनी हाथों से वो करूँगा। ये तो 90s का वो सियासत लेके आ रहे हैं जो कहते थे कि मैं आपकी टांगे तोड़ दूंगा। जहां तक तहरीक इंसाफ के बदौर जमात पाबंदी और खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने की बात है तो इस हवाले से हुकूमती कैंप में चेमगोइयां तो जारी हैं, जबकि डीजीआई एसपीआर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि इसका फैसला हुकूमत करेगी। फौज रियासत का एक इदारा है। हमारा काम ये है कि हमने अपना पर्सपेक्टिव देना। यू हैव यूज्ड द वेरी राइट वर्ड कि वी गिव आवर पर्सपेक्टिव ऑन द सिक्योरिटी इश्यूज। वी आर गिविंग दिस पर्सपेक्टिव एंड व्हाई आर वी गिविंग दिस पर्सपेक्टिव ओपनली इन एन ओपन फोरम टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान आल्सो, बिकॉज जो ये पाकिस्तान की फौज के बारे में बात करें वो भी ओपनली मीडिया, नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, हर जगह और सोशल मीडिया पे तमाम जगह करते हैं। रियासत है वो हमसे बरतर है, वो ऑल वाइज होती है। It is their decision. What do they do and why they do it and how will they do it? So गवर्नर राज, गवर्नमेंट का फैसला गवर्नमेंट समझेगी, nothing to do with the army. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज पेशावर में सियासी मैदान सजाया, लेकिन अमन व अमान के मैदान में इस सूबे की सूरत हाल इंतहाई खराब है, जिसका सबूत काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के जारी करदा अदादो शुमार हैं, जिनके मुताबिक सूबे में दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ गए हैं। गुज़श्ता साल पुलिस पर 327 हमले हुए थे, लेकिन इस साल ये तादाद बढ़कर 510 हो गई है और सूबे के जनूबी अजला में सूरत हाल इंतहाई दिगरगू है। गुज़श्ता रोज़ भी वहाँ 9 दहशतगर्द मारे गए। जहाँ तक केपी गवर्नेंस की बात है तो फाफिन की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक केपी सरकार और इदारे मतलूबा मालूमात का सिर्फ 57% फ्राहम करते हैं। सिर्फ 17 से 25% मालूमात वेबसाइट पर शेयर की जाती है और निस्फ से ज़ायद इदारों की शफाफियत 50% से भी कम है। जबकि तर्जुमान पाक फौज ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में केपी की गवर्नेंस पर भी सवाल उठाया था। इस रियासत के अलावा ना हमारी कोई पहचान है,
ना हमारी कोई औकात है, कोई औकात नहीं हमारी, ना हमारी कोई सियासत है। वहाँ पे हजारों का, करोड़ों का, अरबों का एक क्राइम का एक इलीगल स्पेक्ट्रम है, उसके ऊपर से सियासी सरपरस्ती है और उसका तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करते हैं ये टेररिस्ट। जो खड़ा होगा उस टेरर पॉलिटिकल टेरर क्राइम नेक्सस के, उसके ऊपर ये ख्वारिज से हमला करा देंगे कि द ओनली स्टोरी दैट कम्स आउट ऑफ देन खैबर पख्तूनख्वा इज ऑफ सिक्योरिटी। वहां पे कोई ये बात ना करे कि तुम ये जो 12-13 साल से वहां हुकूमत कर रहे हो तो तुम्हारी गवर्नेंस कहाँ पे है, तुम्हारे पास एक सूबे की हुकूमत है, उसके बारे में क्यों नहीं बात करते हो, उसकी गवर्नेंस के बारे में क्यों नहीं बात करते हो, कोई सियासत के बारे में बात क्यों नहीं करते हो, ये दहशतगर्दी की इतनी बड़ी जंग चल रही है इसके बारे में बात क्यों नहीं करते हो, ये हिंदुस्तान से इतनी बड़ी थ्रेट है, तुम एक सियासी पार्टी हो, तुम इसके बारे में बात क्यों नहीं करते हो, और पाकिस्तान के इतने इश्यूज हैं आप लोग इनको हाईलाइट करते हैं, व्हाई डोंट यू टॉक अबाउट इट। तुम्हारी सुई क्यों इस फौज पे फंसी हुई है, क्योंकि तुम्हारा पूरा बयानिया इस फौज के ऊपर है। हम बार बार तुम्हें कह रहे हैं कि हमें अपनी सियासत से दूर रखो, इधर पाकिस्तान की फौज में कोई वाकया हो जाए, कुछ हो जाए, ये इस तरह पढ़ते हैं जैसे जोनसा ना पता नहीं क्या हो गया। उधर वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुगटी, जिनका अपना सूबा दहशतगर्दी की लपेट में है और आज वहां भारतीय हिमायत याफ्ता 12 दहशतगर्द मारे गए, वो भी वज़ीर आला सुहेल अफरीदी को अपने सूबे पर तवज्जो देने का कह रहे हैं और रियासत मुखालिफ बयानिया को तर्क करने की बात कर रहे हैं। पॉलिटिकल नैरेटिव बनाया जाता है और वो पॉलिटिकल नैरेटिव बनाया जाता है अगेंस्ट स्टेट ऑफ पाकिस्तान, अगेंस्ट पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस, अगेंस्ट फील्ड मार्शल हिमसेल्फ। तो मैं समझता हूं कि हमें रियासत को कमज़ोर करने वाला बयानिया जो है उसको तर्क करना पड़ेगा, अपने रवैयों पर गौर करना पड़ेगा। और ये जो पॉपुलर लीडर जिसकी बात करते हैं उसके अपने बेटे लंदन में हों, यहाँ पाकिस्तान की फौज पे उन बेटों पर जो अपना खून दे रहे हैं। मैं DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस को 100% मैं उसको सेकंड करता हूँ। तो हम उनके नैरेटिव में जो उनके अगेंस्ट प्रोपेगेंडा है उसकी भी मैं उन्हीं अल्फाज के साथ मजम्मत करता हूँ जिन अल्फाज के साथ DGISPR लिखी है, और मैं अपने अल्फाज के साथ भी मजम्मत करता हूँ कि हमारी सियासत से ज़्यादा हमारी रियासत हमेशा अहम होनी चाहिए। सुहेल अफरीदी साहब जो है वो काबिल एहतराम है। मेरे ओहदा आपको ये कहता है कि आप आएँ और मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में वो किरदार अदा करें जिससे KP का आम आदमी जो है उसको रिलीफ मिल सके। उधर बैरिस्टर शहजाद अकबर को इश्तिहारी करार देने के बाद वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी लंदन पहुंच गए, जहां वो बैरिस्टर शहजाद अकबर और आदिल राजा की हवालगी के हवाले से बरतानवी हुकाम से बात करेंगे, जिन पर सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ बयानिया अपनाने का इल्जाम है। CDF के नोटिफिकेशन के मामले पर 5 दिसंबर से पहले जिस तरह सोशल मीडिया पर हाहाकार मची थी, नोटिफिकेशन आने के बाद ये सिलसिला नहीं थमा, बल्कि जुमे की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सोशल मीडिया पर एक नया तूफान बपा है, जिससे पाकिस्तान की साख मुतासिर हुई। और ये बैन ही वही सूरत हाल है जिसकी निशानदही DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी की थी। आर्टिकल 19 कहता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की इजाजत है, बिल्कुल है, लेकिन ऐसी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की इजाजत नहीं दी जा सकती जो कि सिक्योरिटी, इंटेग्रिटी और डिफेंस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ हो। लिखा हुआ या नहीं लिखा हुआ, तो अंडरस्टैंड कि ये बयानिया बनाया कैसे जाता है। ये बयानिया चलता है, ये जो 2 मेन अकाउंट है, एक ये जो जमात का अकाउंट है और एक इंसाफ का, ये जो नार्सिस्ट है इसका अपना अकाउंट है। उसके बाद इस बयानिया को चलाते हैं इनका अपना अकाउंट्स, फिर चलाता है इंडिया का सोशल मीडिया, फिर उनका मीडिया, अफगानिस्तान का मीडिया और सोशल मीडिया। तो ये जिस तरीके से चलता है इसके पीछे बड़ी साइंस है, ये कोई ऐसे नहीं चल रहा। देयर इज अ लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देयर इज अ लॉट ऑफ सिस्टम बिहाइंड हाउ दिस इज पुट। फिर ये ट्रोल अकाउंट आ जाते हैं, बेनामी अकाउंट, ये सारे पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं और वो उसके ऊपर मजीद अपनी ट्वीटर बना रहे हैं, अपना बयानिया उसी को आगे लेके चल रहे हैं। लेकिन असल बयानिया किसने दिया? उस जैनी मरीज ने। ये बाहर बैठे हुए हैं, ये डायस्पोरा में इनके बाहर से बैठ के कर रहे हैं, और अब घुसता है इनका सबसे बड़ा फैसिलिटेटर इंडियन मीडिया, अब वो उठा रहा है उसको। ये इंडिया के पक्के रॉ के अकाउंट हैं जो चल रहे हैं। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल के तनाजुर में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज जाती उमरा में नवाज शरीफ से मुलाकात की, जबकि वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने अडयाला जेल आने पर बानी की बहनों की गिरफ्तारी को खारिजुल इम्कान करार देते हुए कहा कि वज़ीर आला अफरीदी को पहले नाके से ही वापस भेज दिया जाएगा। और इसके अलावा उनका यह भी कहना था कि PTI वाले कहें वो बानी के बयानिए के साथ नहीं है तो उनसे बात हो सकती है। एक तरफ तो ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ PTI की आला क़यादत ने गुज़श्ता रोज़ एक गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें बैरिस्टर गौहर अली खान, सलमान अकरम राजा और असद कैसर का रवैया मुफाहमाना था कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देने नहीं जा रहे, हम इंतशार नहीं जमहूरियत चाहते हैं, आपको कोई बात बुरी लगी हो तो हम बात करने के लिए तैयार हैं। हम आपके सामने बैठे हैं, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई जवाब देने नहीं, हम उसका जवाब नहीं देंगे। इमरान खान नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा पे अगर आप हमला करते हो, वहां अगर आप मुंतखब हुकूमत को हटाकर, तो फिर आप खुद जो हालात होंगे उनके जिम्मेदार होंगे। कोई भी गुफ्तगू हुई हो, आपको गुफ्तगू नामुनासिब लगी हो,
हम बात करने को तैयार हैं। इदारों को और अवाम को साथ चलना है। हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान में इंतशार हो, हम चाहते हैं कि बैठकर मकालमा हो और हम उस जानिब बढ़े जो सच्चाई की मंजिल है। इस तमाम सूरत हाल में सियासी दर्जा हरारत कैसे कम होगा और बयानिए की जंग से हम कैसे बाहर निकलेंगे ताकि वफाकी और सूबाई हुकूमतें गवर्नर्स पर तवज्जो दे सकें।